नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहराइच के दंगों की खबरें लगातार नए-नए रेफरेंस और नई-नई चीज़ों लेके सामने आ रही है और फिर तब समझ में आता है कि वाक़ई इस देश में दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं। इस देश में लोगों को बचाया जाता है या मरने के लिए छोड़ा जाता है। बहराइच के दंगे का सच एक हिंदी अखबार के स्टिंग ऑपरेशन ने तो लोगों के सामने ले आया। लेकिन अभी भी जो लोगों के घरों के सीसीटीवी थे, कुछ दुकानों के सीसीटीवी थे, उससे जो फुटेज मिल रही है, वो एक नया-नया अध्याय खोल रही है। और आज डायरेक्ट हिट में हमने ऐसे 2 वीडियो लिए, जिससे सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन सीधा हिट होता है। एक वीडियो जो आया है, वो ये है, 13 तारीख को जब राम गोपाल मिश्र को गोली लगी और जख्मी राम गोपाल मिश्र को अस्पताल लेने के लिए उनके साथी गाड़ियों की तलाश कर रहे थे। सामने तहसीलदार खड़ा था। उससे सरकारी वाहन की गुजारिश की। उसने मना कर दिया, तो आनन-फानन में उन्होंने गोपाल को मोटरसाइकिल पे बिठा के अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल जाने के बाद कुछ देर तक वो जिंदा थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हो सकता है कि मोटरसाइकिल से ले जाने से रक्त ज़्यादा बहा हो या ज़्यादा तकलीफ हुई हो। हो सकता है कि यदि गाड़ी से जाते तो बचाया जाता। ये वीडियो जब सामने आया और जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो फिर पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, आईजी इन सब ने उस वीडियो की जांच पड़ताल शुरू की और लोगों का क्रोध और न बढ़े इसलिए जो तहसीलदार थे रविकांत द्विवेदी, इनको सस्पेंड करके जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया ताकि लोगों का क्रोध कम हो जाए। ये वीडियो क्या बताता है? ये वीडियो बताता है कि जो आपकी एम्बुलेंस सेवा है, वो कहाँ गायब थी? क्या बार-बार ये स्टिंग ऑपरेशन में आरोप लगाए जाते हैं कि बहराइच के दंगे करवाए गए, बाकायदा पुलिस माँगी गई थी, पुलिस नहीं आई और इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं आपको दूँ, तो 13 तारीख को शाम को दुर्गा विसर्जन का काम चल रहा था। दुर्गा विसर्जन का जुलूस चल रहा था, डीजे बज रहा था। खब पुलिस का बयान ये है कि डीजे बजने के लिए किसी ने मना कर दिया और उसके बाद दंगे भड़के। भड़कने के बाद पुलिस ने 20 राउंड गोलियाँ चलाई। 100 लोगों से ज़्यादा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद राम ये जो अ, गोपाल राम गोपाल मिश्र है, इसकी मृत्यु हो गई। ये पुलिस का वर्ज़न है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस ये भी बताती है कि ये संगीत वाली बात कहाँ से आ गई। ये तो राम गोपाल मिश्र का एक वीडियो भी मार्केट में आया कि जो एक मुस्लिम के घर पे चढ़ के उसका जो धार्मिक झंडा था, उसको उतार के भगवा लगा रहे थे। उस जिसके घर पे उन्होंने ये कार्रवाई की या वारदात की, उसका और राम गोपाल का बहुत पुराना दुश्मनी था और उसके बाद उसके बदमाश भाई ने गोली मारी। ये पहले भी हम बोल चुके हैं। लेकिन फिर मामला यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ क्योंकि जब रात भर प्रदर्शन चलता रहा, तो पुलिस को थोड़ा सजग होने जाना चाहिए था। लेकिन फिर पुलिस इंतज़ार करती रही और जैसा स्टिंग ऑपरेशन में बोला गया कि पुलिस ने 2 घंटे की छुट्टी दी, रुको जो करना सो कर लो। और फिर सुबह होते से ही भीड़ और उग्र हो गई और उन्होंने फिर जलाना शुरू कर दिया। तो पहले वीडियो में तो जो डायरेक्ट हिट करता है, उसमें राम गोपाल मिश्र को बचाया जा सकता था, लेकिन वाहन मुहैया नहीं करवाया, समय चला गया और फिर उन्हें जिस हिसाब से मोटरसाइकिल पे बिठा के अस्पताल में पहुँचाया, उसके बाद वो कुछ देर ज़िंदा थे और उसके बाद मृत्यु हो गई। वो अमानवीय है। अमानवीय इसलिए है कि हम कई बार दिखाते हैं कि कोई मंत्री रास्ते पे उठ के एक्सीडेंट वालों को अपनी गाड़ी से घर पहुँचाते हैं और हम वाही-वाही करते हैं। लेकिन एक तहसीलदार जिसके सामने ये हुआ, क्या तहसीलदार ये चाहते थे कि ये मौत हो ताकि ये भड़के? क्या तहसीलदार उसी एक षड्यंत्र का हिस्सा थे? ऐसे कई सवाल जनमानस के मन में उभर रहे हैं, जिसका सवाल वो तहसीलदार दे सकते हैं, जिसका सवाल प्रशासन दे सकता है, जिसका सवाल योगी आदित्यनाथ को ज जवाब देना होगा।
दूसरा वीडियो उससे भी ज़्यादा भयावह मैं देखता हूँ। या तो हो सकता है कि तहसीलदार का वाहन दूर हो या जो भी अब तहसीलदार का स्टेटमेंट क्या आता है वो देखा जाएगा। वहाँ तो थोड़ी तो भी जगह है बेल आउट करने की। लेकिन ये जो दूसरा है, भीड़ पुलिस वालों के साथ चल रही है, साथ में पुलिस है, असले के साथ पुलिस चल रही है। एकाएक भीड़ एक गाड़ी पार्क की हुई दिखती है भीड़ को। भीड़ से कुछ लोग आते हैं, गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं, वो गाड़ी को और ज़्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हैं। इससे मन नहीं भरता, तो फिर गाड़ी का जिस साइड पे पेट्रोल डालने का जो लीड होता है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो तोड़ने के बाद उसका ढक्कन खोला जाता है। फिर कहीं से कपड़ा लाते हैं और कपड़ा लाकर उस गाड़ी के उसमें ढक्कन में डालते हैं और फिर गाड़ी आग के हवाले करके वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। ये पूरा वीडियो रिलीज़ हुआ है मार्केट में, सोशल मीडिया पे। इसके मायने जो साथ में चल रहे पुलिस वाले, उन्हें पता था कि ये सब हो रहा था, लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं। क्या कारण है? दंगे जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो आपने बास आस-पास के जिलों से तैनाती माँगी और फ़ौज बुलाई या फ़ौज मैंने पुलिस की बाकी अ, मदद माँगी। लेकिन जब इस दुर्गा विसर्जन को ये मामला यहाँ पे सेंसिटिव होता है, इसलिए अतिरिक्त बल जब माँगा गया, तो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बार-बार स्टिंग ऑपरेशन से लेके ये तमाम जो वीडियोज़ आए हैं, ये सीधे इस बात को दर्शाते हैं कि बहराइच के दंगे करवाए गए। क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, तब तक हिंदू पोलराइज़ नहीं होगा। जब तक हिंदू पोलराइज़ नहीं होगा, तब तक आपको मतदान नहीं मिलेगा, आपको चुनाव में विजय नहीं मिलेगी। 10 उपचुनाव, 10 विधानसभा के ये इज़्ज़त का सवाल बन गए हैं मुख्यमंत्री के। तो क्या वो 10 चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं? या बहराइच का ये जो दंगा है, क्या ये कहीं महाराष्ट्र में इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हैं चुनाव में और उसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी का मंत्र, एक साथ रहो, सुरक्षित रहो। क्या ये बटेंगे तो कटेंगे, ये इसके पार्श्वभूमि पर क्या ये बहराइच के दंगे थे? ये 2 वीडियो डायरेक्ट हिट करते हैं और ये बताते हैं कि वास्तविकता इस देश में क्या है। राजनीतिक दल कितने निचले स्तर पे जा सकते हैं और यदि ये षड्यंत्र के तहत तहत नहीं हुआ, ये दंगे हुए और ये जैसा भी है प्रशासन इसमें कोई षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, तो फिर इतने अकार्यक्षम मुख्यमंत्री को वहाँ रहने का अधिकार क्या है? भाजपा में बहुत कद्दावर नेता है, वो भी सँभाल सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं और इसी बहराइच में बाद में विधायक महोदय ने बीजेपी के एफआईआर दर्ज करवाई कि ये दंगे बीजेपी के ही नेताओं ने करवाए हैं और ले लीजिए। लेकिन ये 2 वीडियो आज जो आए सोशल मीडिया में, वो सीधे हिट करते हैं फिर एक बार योगी जी के उस प्रशासन को, जो राम राज्य का दावा करते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।